सबसे पहला सवाल प्रवीण जी, क्या भारत को तुर्की से अपने सारे व्यापार बंद कर देने चाहिए? देखिए, ऐसा कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा हो और उसके साथ हम संबंध बनाए रखें, ये न्याय की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हमें हर प्रकार के संबंध तुर्की के साथ समाप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं हर तरह के संबंध, तो आप किस तरह के संबंध की बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ व्यापारिक संबंध या राजनयिक संबंध? देखिए, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनयिक, सब ये चार फंडामेंटल वो हैं जिन पर किसी भी देश के साथ संबंधों के आधार टिका होता है। आप CIT के महासचिव भी हैं, ट्रेड में क्या क्या आप बंद कर रहे हैं? देखिए, पहली बात, 3 मोटे बिंदु हैं। किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात तुर्की के साथ बंद करने का निर्णय ले लिया गया। दूसरा, तुर्की में जो यात्राएं हैं जी, उनका बहिष्कार किया जाए, ये निर्णय लिया गया। तीसरा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, अक्सर वो बाहर विदेशों में जाती है। बहुत देशों में, तुर्की में अनेकों बार उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का फिल्मांकन भी किया है। तो हमने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि तुर्की में किसी भी प्रकार की मूवी का फिल्मांकन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी किसी मूवी का फिल्मांकन हुआ तो देश उस मूवी का बॉयकॉट करेगा। ठीक है, ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन विवेक जी, इस एहसान फरामोश तुर्की के लिए क्या इतना डोज काफी है? नहीं, ये खाना पूर्ति है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सरकार इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है। आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री काम नहीं कर पाई। विश्व का कौन सा देश भारत के साथ खड़ा हुआ? विश्वगुरु आप कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल में आपने नैरेटिव बनाया हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे साहब, हम तो साहब POK लेने जा रहे हैं, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध उधर चला जाएगा, अखंड भारत। और 10 साल के बाद आज नैरेटिव में आप कहते हैं अरे न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी साथ खड़ा था, फिर भी 4 दिन तक हम लोगों ने एंगेज करके अपना बदला लिया। ये क्या हो रहा है? आप में हिम्मत है तो खाना पूर्ति के बजाय अमेरिका को टारगेट करिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके खिलाफ था, चाइना आपके खिलाफ था। आप में हिम्मत नहीं है कि आप कदम उठा सके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मैं यहाँ पर राजनीति बात नहीं करना चाहता, किंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जिन्हें रोशनी में भी अंधेरा दिखाई देता है। हमारी सेनाओं ने बिना किसी कैजुअल्टी के 9 ठिकानों पर सटीक रूप से हमला किया। ये भूल जाते हैं इस मुल्क के अंदर सेना अलग होती है और सरकार गवर्नेंस है, पॉलिटिशियंस की है। यहां सेना के पराक्रम को दिखा करके ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में आप फेल हुए। एक भी देश इस युद्ध में भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, ना समर्थन। फिरोज बख्श साहब, हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया, चाहे वो 10 दिन में लिया और 14 दिन में, एक एक चीज़ को स्टडी करके लिया और पाकिस्तान का जो है हाल उसने ख़राब कर दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप, एक बात आपकी सही है कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं उनको रोकने से उनकी चीज़ें ना खरीदें, कुछ नहीं होगा। अब भारत को ये करना चाहिए, अंकारा के पास इनकी ड्रोन्स की फैक्ट्री है, वहाँ जाएं। जैसे पाकिस्तान में 9 जगहों पर अटैक किया, अंकारा में भी अटैक करें, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उसने गद्दारी करी है। फैज़ खान साहब जी, क्या संदेश हिंदुस्तान से जाना चाहिए? ना सिर्फ वो संदेश हो, बल्कि बाकी ऐसे एहसान फरामोश मुल्कों के लिए एक बड़ा संदेश भी हो। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। महोदय, आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी यहां पर बैठे हुए, मैं यहां राजनेता के तौर पर इन्हें नहीं देख रहा हूं, एक बड़े व्यापारिक संगठन के मुखिया के तौर पर देख रहा हूं। और वो कम्युनिस्ट लोग थे जो हमारे व्यापारियों को पानी पी पी कर गालियां दिया करते थे कि अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, लाभ बाद में, व्यापार बाद में, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश पहले। हम नहीं करेंगे उनके साथ सेब का व्यापार, हम नहीं करेंगे उनके साथ फिल्मों का व्यापार। कि क्या तुर्की का सेब खाना चाहेंगे आप?
बिल्कुल नहीं, तुर्की की कोई भी चीज हम खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस मुल्क ने हमारे मुल्क के साथ ऐसा एहसान फरामोशी की है उसके साथ किसी प्रकार के संबंध हमारे नहीं होने चाहिए। क्या तुर्की के ड्राई फ्रूट्स खाना चाहेंगे आप? मैं तो छूंगी भी नहीं, टीके लगे हुए सेब नहीं खाऊंगी, इनकी शोज नहीं देखूंगी, और अगर कोई यहाँ फिल्म बनाएगा तो उसकी फिल्म देखने नहीं। चलिए, यहाँ से टोटली बायकॉट की बात आ रही है।